खुद एमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है चुनाव जीत के आ रहे हैं 100%। इसमें कोई शक और शुबात की बात है ही नहीं। दूसरा सीट है इम्तियाज जलील महाराष्ट्र औरंगाबाद। इस सीट की बात करें तो इस सीट पर टक्कर है किशनगंज लोकसभा सीट के अख्तरुल इमान जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, क्या ये सीट निकल रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रजी अहमद। इस वक्त पूरे देश की जो निगाहें हैं, पूरी देश की जो नज़र है वो कल आने वाले नतीजों पर है, कल आने वाले रिजल्ट पर है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, चाहे वो हैदराबाद की लोकसभा की सीट हो, चाहे वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद की सीट हो या फिर किशनगंज लोकसभा की सीट हो, ये इन तीनों सीटों के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों सीट जो है मजलिस के लिए, एमआईएम के लिए काफ़ी ज़रूरी सीटें हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार असदुद्दीन ओवैसी के परिवार हो या खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, वो चुनाव जीत कर लोकसभा में आ रहे हैं और तमाम उन लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों को अक्सर पार्टियां जो है वो नज़रअंदाज कर देती है। उन तमाम लोगों का, मजलूमों का आवाज़ उठाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार करते आ रहे हैं और करते हैं। आपको बता दें कि ये सीट जो है हैदराबाद लोकसभा सीट जो है इस बार जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वो इस वजह से हो गया है कि यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता जो है वो दिखी, चुनाव में दिखी, चुनाव प्रचार करते हुए दिखी और तमाम ऐसे भाषण दिए, तमाम ऐसे बयान दिए कि बोगस वोटिंग है, बहुत ज़्यादा फेक वोटिंग बना के रखे हैं या फिर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन काउंटर में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लोग हो, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद देख लेते कि फेक वोटर है, बोगस वोटिंग होता है या नहीं होता है, ये पहले ही पता लग चुका होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल आने के बाद जो है कई गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में ये दिखाया गया है कि हैदराबाद लोकसभा सीट जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हार रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो है वो माधवी लता जो है वो तगड़ा कंपटीशन दे रही है। ऐसा कई गोदी मीडिया के चैनल जो है वो लगातार दिखा रहे हैं अपने ओपिनियन पोल, अपने एग्जिट पोल के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें कि तमाम गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद लोकसभा सीट से जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हार रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि कल ही नतीजे आने वाले हैं और कल ये नतीजा में साफ हो जाएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अच्छे खासे मार्जिन से, अच्छे खासे वोट से हैदराबाद की लोकसभा सीट से फिर से चुन के आ रहे हैं, फिर से जीत के आ रहे हैं। इस बात पे कोई भी शक और शुबात नहीं है। हैदराबाद लोकसभा सीट से एमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिर से चुनाव जीत रहे हैं, ये दावा है मेरा। और एक तरह का देखा हुआ आंखों का नजरिया भी है। जिस तरह से लोग जो है हैदराबाद के लोग जो है जिस तरह से वोट किए हैं, हैदराबाद के लोग जिस तरह से नफरत के खिलाफ वोट किए हैं, हैदराबाद के लोग जिस तरह से अपने रोजगार के नाम पे वोट किए हैं या फिर अपनी जो भी मुश्किलात है जिसको लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या फिर एमआईएम या मजलिस के लोगों के पास जाते थे, उन चीज़ों को लेकर वोट किए हैं। जिस तरह से माधवी लता का आपने देखा होगा तीर जिस तरह से वो छोड़ रही थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से वोटिंग हुआ है, इससे ये साफ दिखता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत रहे हैं हैदराबाद के अंदर। वहीं बात किया जाए महाराष्ट्र औरंगाबाद की सीट से, जो पिछले दफ़ा एमआईएम के दूसरे सांसद चुन के गए थे इम्तियाज जलील, क्या ये सीट इम्तियाज जलील जीत रहे हैं? इस बारे में भी कई लोग दावा कर रहे हैं और कई एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि इम्तियाज जलील जो है ये सीट जो है वो हार रहे हैं, इम्तियाज जलील का कड़ा टक्कर है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इम्तियाज जलील ने पिछले 5 सालों में काम किया है, जिस तरह से उन्होंने कनेक्ट बनाया है जनता के साथ, जिस तरह से हर प्रदर्शन में आपको दिखा होगा इम्तियाज जलील किस तरह से अपने लोगों के बीच रहते थे, चाहे वो जो भी चीज़ हो उस चीज़ों में अपनी जनता का साथ देते थे। और सबसे ख़ास बात यह है वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे खासदार जो है वो हमेशा हमारे साथ रहे। हमको ऐसा लगा ही नहीं कि इम्तियाज जलील हमारे खासदार है, ऐसा लगता था कि ये हमारे अपने हैं। इस तरह से इम्तियाज जलील ने वहाँ मेंटेन किया, इस तरह से इम्तियाज जलील ने वहाँ काम किया है। तो इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इम्तियाज जलील जो है फिर से जो है वो चुन के महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट से आ रहे हैं। वहीं अब बात किया जाए किशनगंज लोकसभा की, तो किशनगंज लोकसभा में जो है लोग ये कह रहे हैं और कई ओपिनियन पोल कुछ और दिखा रहा है, कई एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा है। बिहार की जितने भी एग्जिट पोल है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किशनगंज में जो है जेडीयू और एमआईएम के बीच कांटे की टक्कर है। जेडीयू से मास्टर मुजाहिद आलम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वोट हो चुका है। और वहीं अख्तरुल इमान भी एमआईएम की तरफ से है। तो यही दिखाया जा रहा है कि जेडीयू में और एमआईएम में जो है वो काफ़ी टक्कर है। तो वही बात किया जाए
जो इंडिया लेवल पे जो नेशनल मीडिया है उन्होंने अपने एग्जिट पोल पे दिखाया कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी फिर से जीत रही है। आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा सीट से जो है मौजूदा वक्त पे जो है निवर्तमान सांसद जो है वो डॉक्टर जावेद आजाद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब बीजेपी अपनी वेब में 40 सीटों में से 39 सीट जीतने में कामयाब हुई थी बिहार में, तो उस दफा जो है यहाँ से एक सीट जो है कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी, वो है किशनगंज लोकसभा की सीट। और इसी सीट को लेकर ये फिर कयास लगाया जा रहा है नेशनल मीडिया की तरफ से कि ये सीट फिर से कांग्रेस वापसी कर रही है। लेकिन जो बिहार की मीडिया है उनका ये कहना है कि ये सीट जो है इस दफा जो है वो MIM की जो प्रदेश अध्यक्ष है और मौजूदा तौर पर अभी अमूर से विधायक अख्तुल इमान वो जीत रहे हैं, इनमें कांटे की टक्कर है। इस तरह से जो है वो सर्वे रिपोर्ट और एग्जिट पोल दिखा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा में MIM के 5 विधायक जीत के आए थे यही सीमांचल किशनगंज से, और खास बात यह है कि किशनगंज लोकसभा सीट से उस दफा जो है चाहे कोचा धामन हो, चाहे बहादुरगंज हो, या अमोर से खुद हो, या बायसी हो, ये 4 जो सीट है ये किशनगंज लोकसभा के अंदर ही आता है। और इन लोकसभा सीट पे अच्छे खासे मार्जिन से जो है MIM को वोट मिला था और MIM जीत के आई थी। तो ये MIM इसलिए टक्कर में है और इसलिए काफी अच्छा कर रही है और करेगी इसलिए कि MIM जो है वो किशनगंज लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रही है और इसी सीट पे पिछले दफा विधानसभा में 4 जो विधानसभा की सीट है वो इसके अंदर ही आता है। इस वजह से जो है MIM अच्छा खासा टक्कर दे रही है और ऐसा भी कहना जा रहा है। और खास के बिहार की जो मीडिया है उस मीडिया पे ये एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि अख्तुल इमान जो है वो आगे हैं और जो लोग हैं प्रत्याशी हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इस तरह का एग्जिट पोल आया है, यानी कि ज्यादा जो ये है वो अख्तुल इमान की तरफ ही कयास लगाया जा रहा है बिहार की मीडिया से। तो दोस्तों ये कुछ रिपोर्ट ये है कि मजलिस के लिए इम्पोर्टेंट है हैदराबाद लोकसभा सीट, जहां से खुद MIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है चुनाव जीत कर आ रहे हैं 100%। इसमें कोई शक और शुबात की बात है ही नहीं। दूसरा सीट है इम्तियाज जलील महाराष्ट्र औरंगाबाद। इस सीट की बात करें तो इस सीट पे टक्कर है, लेकिन इम्तियाज जलील जो है वो ये सीट निकाल रहे हैं। दोस्तों वही बात किया जाए किशनगंज लोकसभा सीट के अख्तुल इमान जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, क्या ये सीट निकल रहा है? तो जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ये सीट निकल रहा है। ये सीट इसलिए निकल रहा है कि लगातार जो है MIM यहाँ से मेहनत कर रही है। और आपको बता दें कि अख्तुल इमान पिछले दफा जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे किशनगंज से, कमोबेश 3 लाख वोट, 3.25 लाख वोट उनको मिला था। और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, 5 सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि उनके विधायकों को तोड़ा गया, खुद वो नहीं टूटे, लेकिन उसके बावजूद किशनगंज की जो आवाम है वो पतंग के सिंबल पे वोट दी थी, पतंग के सिंबल पे वोट पड़ा था। और इस बात को लेकर मैंने ज़मीनी हकीकत देखा है, जिस तरह से मैंने देखा है लोगों के अंदर गुस्सा, जिस तरह मैंने देखा है कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस के प्रति लोगों का प्यार मोहब्बत, और खुद अख्तुल इमान जिस तरह से विधानसभा में लोगों का मुद्दा उठाते हैं, तो उस तरह से जो है लोगों के अंदर मोहब्बत है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तीसरी दफ़ा है जो अख्तुल इमान चुनावी मैदान में है और हमारा ये फरीज़ा है कि इनको जिता के भेजे। लोग इस तरह की चर्चा भी कर रहे थे उस वक्त, क्या जनता उनको चुनाव जिता कर भेजती है वो तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं अपने तरफ से आश्वस्त हूँ और मैं अपनी जनता को, यानी कि योर वॉइस इंडिया चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद सीट से जो है MIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीत रहे हैं, इम्तियाज जलील औरंगाबाद सीट से चुनाव जीत रहे हैं और किशनगंज लोकसभा सीट भी इस दफा निकल रहा है। आपकी अपनी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल नतीजे का दिन है, कल क्या होता है वो पल पल की खबर आपको किशनगंज लोकसभा सीट से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और हैदराबाद और औरंगाबाद की भी जो न्यूज़ जो खबर आएगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़।